तो चलो फ्रेंड्स, आज शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है नेशनल इनकम। अब एक्चुअल में हम ये समझते हैं कि नेशनल इनकम है क्या। हम अगर इसके वर्ड पे जाए तो हमें नेशनल इनकम से एक चीज समझ के आती है कि देश की इनकम नेशनल इनकम होगी। ओके, देश की इनकम नेशनल इनकम है। अब यहाँ पे भी कुछ शब्द हैं जिन शब्दों को हमें पकड़ के एक चीज समझनी है कि एक्चुअल में कौन सी इनकम नेशनल इनकम होती है, कौन सी इनकम नेशनल इनकम नहीं होती। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हमें एक चीज समझनी है कि इनकम कि कौन सी इनकम नेशनल का पार्ट बनती है और कौन सा नहीं बनती। ठीक है, तो इनकम अगर फैक्टर इनकम होगी तो वो नेशनल इनकम का पार्ट बन जाएगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। अगर वो फैक्टर इनकम नहीं है तो अब सवाल ये होता है कि भाई फैक्टर इनकम कौन सी है। फैक्टर इनकम तो हमें नहीं पता। तो अब समझते हैं फैक्टर इनकम होती क्या है। फैक्टर इनकम यहाँ पे चार प्रकार से होती है, जिसमें सबसे पहला आता है लैंड, जिसमें सेकंड आता है लेबर, जिसमें थर्ड आता है कैपिटल, जिसमें फोर्थ आता है एंटरप्रेन्योर। ओके, ये हो गए हमारे फैक्टर। अब इनसे निकलने वाली इनकम्स को हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। जैसे लैंड से मिलता है जी वेजेस एंड सैलरी, लेबर से को सॉरी लैंड से हमें मिलता है रेंट, लेबर से हमें मिलता है वेजेस एंड सैलरी, कैपिटल से हमें मिलता है इंटरेस्ट, और जो मालिक होता है वो कमाता है प्रॉफिट। तो अगर कोई व्यक्ति इन चार प्रकार से कमा रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो फैक्टर इनकम का पार्ट है। इसका मतलब वो इनकम नेशनल इनकम में आ सकती है। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि हम कैसे माने कि वो व्यक्ति नेशनल का है भी या नहीं। उसे प्रूफ करना पड़ेगा। नेशनल का मतलब देश है, उसे प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई आप इसी देश के व्यक्ति हो। अब वो कैसे प्रूफ करेगा? ओके, सेकंड पॉइंट है ही मस्ट बी अ रेजिडेंट। ही मस्ट बी अ रेजिडेंट। वो अगर रेजिडेंट है तो वो नेशनल का पार्ट मान सकते हैं। अब यहाँ दो पॉइंट बन गए, वो रेजिडेंट भी होना चाहिए और उसके पास फैक्टर इनकम भी होनी चाहिए। अगर ये दो चीजें हैं उसके पास तो ही मस्ट बी द पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम, अदरवाइज नो। अब पता कैसे चलेगा कि वो रेजिडेंट है कि नहीं? यहाँ पे भी दो कंडीशन आती है। अगर कोई पर्सन 365 डेज और मोर स्टे कर गया किसी भी कंट्री में या इंडिया में, सपोज करो, तो वो किसका पार्ट कहलाएगा? रेजिडेंट का पार्ट कहलाएगा। सिंपल। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन ये है कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना जरूरी है। अब ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है? इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब है कि वो उस कंट्री में पैसा कमाने के लिए आया हुआ हो। अगर वो उस कंट्री में 365 दिन रह गया और पैसा कमा रहा है तो ही मस्ट बी अ रेजिडेंट। और वो रेजिडेंट है तो वो नेशनल का पार्ट बन सकता है, और जो उसकी इनकम है वो फैक्टर इनकम होनी चाहिए। ठीक है, तो दो कंडीशन बन गई। नेशनल इनकम कब मानी जाएगी? पहली तो इनकम फैक्टर इनकम होनी चाहिए, और नेशनल कब माना जाएगा? जब वो रेजिडेंट है। रेजिडेंट कब है जी? जब वो 365 दिन या उससे ज्यादा रह रहा है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम। जो एक कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम का कि नेशनल इनकम होती क्या है, वो इस प्रकार से डिफाइन आती है। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और है जो इसी से इंक्लूडेड होता है, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम का एक अदर नाम होता है जिसको हम बोलते हैं वन साइडेड पेमेंट। वन साइडेड पेमेंट का मतलब क्या है? एग्जांपल लाइक डोनेशन या फिर चैरिटी। ओके, अब इसका मतलब क्या है ट्रांसफर इनकम का? ट्रांसफर इनकम्स वो इनकम्स होती हैं जो वन साइडेड पेमेंट होती है। फॉर एग्जांपल इफ आई बाय अ मार्कर, अगर मैंने एक मार्कर खरीदा तो मैंने शॉपकीपर को पैसे दिए,
मैंने उसे पैसे दिए, उसने मुझे एमआर कर दिया, दोनों के बीच डबल ट्रांजैक्शन हुई, मैंने उसे कुछ दिया, उसने मुझे कुछ दिया बदले में। अगर जब इस प्रकार की ट्रांजैक्शन होती है तो दैट इज द पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम। बट ट्रांसफर इनकम होती है वन साइडेड पेमेंट, जैसे डोनेशन और चैरिटी। अगर आप डोनेट कुछ करते हो, कुछ पैसा डोनेट करते हो, चैरिटी में कुछ देते हो, तो इफ इन केस आपने वहां पे पैसा दे दिया, उसके बदले आपको वहां पे कुछ नहीं मिला, ना कोई सर्विसेज मिली, ना कोई गुड्स मिले, तो उसका इनकम हम ट्रांसफर इनकम में जोड़ते हैं। इसका मतलब ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होती, क्योंकि ये वन साइडेड पेमेंट होती है। इफ दे आर द टू साइडेड पेमेंट देन दे आर मस्ट बी इंक्लूडेड। तो नेशनल इनकम का आज फर्स्ट डे था, ऐसे ही कल हम सेकंड डे पढ़ेंगे। आज हमने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा, कल हम इसकी कन्वर्जन पढ़ेंगे, तीसरे दिन हम इसके न्यूमेरिकल करना शुरू करेंगे। ऐसे ही मैं 5 क्लासेस बनाऊंगा, 5 क्लासेस में हमारा नेशनल इनकम पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, जो कि इकोनॉमिक्स के हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। माई सेल्फ आदित्य, साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच।